चौई साहब, ये पैगाम आसिफ अली जरदारी साहब को दे रहे हैं एमक्यूएम वाले? क्योंकि अगर आसिफ अली जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को बात करनी है तो वो तो फ़ोन पे की जा सकती है। क्या ये फ़ोन उठ नहीं रहे, इनके की बात कोई सुन नहीं रहा, इस वजह से इनको मीडिया पे आके बात करनी पड़ी है? क्योंकि जब तमाम बैकडोर राब्ते बंद होते हैं तब हम ऐसी गुस्सीली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। नहीं, आपके सामने ही है कि जब अली जैदी ने वो सारे नुकात जो इन्होंने ऐलान किया एमकेएम ने पीटीआई के इत्तेहाद को ख़त्म करते हुए, और वहाँ सारी रात मुज़ाकरात करते रहे, और वो उसमें जो नुक्ता उन्होंने कहा कोई एक नुक्ता बता दें, जैसे अभी काबिल घुमन भी कह रहे थे कि जिस पर आपने अमल करवाया हो। तो अब बात ये हो रही है कि वहाँ तो हालात ही और हैं, क्योंकि अभी अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी आपसे शेयर करूँ। जी बताएं। कि पहली बात, ये शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून और इवन नवाज शरीफ और मरियम और ये सारे लोग जो है इंतहाई बददिल और मायूस और परेशान हैं, और वो कहते हैं कि हमने ये की खटिया मैं तेरी हीर बन के। तो वो ये नहीं कि हमने ये पंगा क्या लिया है कि कोई दिन नहीं जाता 8-10 नजायज़ डिमांड होती हैं, फजलुर रहमान की, आसिफ अली जरदारी की, एमकेएम की, दूसरे की, तीसरे की। तो सारा वक्त हमारा इन्हीं चक्रों में गुजर जाता है। ये एक मेंढकों की पंसेरी बन गई है, एक इधर ऊपर रखते हैं, दूसरा फुदक के उधर चला जाता है। वैसे चौई साहब लेकिन ये तो 1980 से सियासत में है, इनको पता है कि व्हीलिंग डीलिंग किस तरह होती है, इनको पता है कि एमकेएम ने क्या मांगना था, मौलाना फजल रहमान साहब की क्या फरमाइशें होंगी, जरदारी साहब के सामने क्या उनका सियासी मंजरनामा है। ये तो इनको अभी थोड़ी सी इजाज़त दे, मैं ज़रा मुकम्मल कर लूँ। सही। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी सामने चीज़ आई है वो कहते हैं जी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है, दो टोक अंदाज में कहा है कि मुझे मसल्ह अफवाज, इस्टेब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत और पीडीएम ये इजाज़त दे दें और मैं डॉक्टर आरिफ अलवी को सदर मुमलिकत के उहदे से इम्पीचमेंट के ज़रिए, मुआख़ज़े की तहरीक के ज़रिए, यानी मैं उनको अलहदा करता हूँ, और मुझे ना कोई वोट तोड़ के दे, ना मुझे कोई सपोर्ट करे, मैं ये सारा खुद करूँगा, सिर्फ मेरे पीछे खड़े हो जाएं, और मैंने सदर बनना है, और अगले इलेक्शन से पहले मैं सदर मुमलिकत के ओहदे पर बैठना चाहता हूँ, और मैं ख़ुद ही वोटों का बंदोबस्त करूँगा। ये उनका मौक़िफ़ है। और उसके बाद तीसरी बात यह है कि ये सारे कहते हैं कि अक्टूबर नवंबर से पहले किसी तरह इलेक्शन ना कराए जाएं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में किसी वक्त इलेक्शन जो है वो, अगर पीटीआई भी इस पर मानती है तो हम उसके ऊपर एग्री करते हैं, लेकिन 29 नवंबर तो पहले नहीं होने चाहिए। ये तीसरी बात है। और चौथी ये है कि उनको ये पता चल गया है, ये जो खैफ हैं, कि अगले इलेक्शन जो हैं वो लार्जली पीटीआई को हराना इनके लिए तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं वो नवंबर को गुजरने दो, और पब्लिकली भी कह रहे हैं। तो एक तो ये बड़ी पिक्चर है जो मैंने कहा कि इनके अंदरूनी ज़राए से सामने आई है। अब थोड़ा आपसे शेयर करूँ, अर्ज कर ले इसके ऊपर सर। देखें, करें। एक तो जो समझने वाली बात यह है कि दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए मौजूदा सदर को इम्पीच करने के लिए, जो कि मौजूदा जो इस वक्त पार्लियामान मौजूद है, इट इज़ नेक्स्ट टू द इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं हो सकता किसी भी तरीके से सेनेट और नेशनल असम्बली के अंदर। तो जरदारी साहब ये अपने ख्वाहिशों के घोड़े अब पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर दौड़ाना चाह रहे हैं। हाँ, अल्लाह ना करे कि अलवी साहब कुछ और वो हो जाए तो वो खुद रिज़ाइन कर जाएं, कोई और वजह बन जाए, अदरवाइज इम्पीचमेंट थ्रू द पार्लियामेंट वो तो मेरे ख्याल में किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है। अब दूसरी बात जो मैंने आपसे जो सब सवाल किया, क्या जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली थी उनके सामने ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरे ख्याल में उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल करने की तरफ बिल्कुल गामजन है। वो नैब का असल मसला था, वो जो केसेस थे वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं। बाकी ना उनकी मईशत तरजीह थी, ना उनके इत्तेहादियों के कंसर्न्स या उनकी जो ख्वाहिशात को पूरा करना तरजीह थी। जो तरजीह थी उसके ऊपर पूरी तरह वो अमल पैरा है। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने वो चैलेंज कर दिया,
वो केस किस तरफ जाता है? जी जय साहब। नहीं, उनका वो तो था, वो तो हासिल हो गया है ना। अब बार बार रोज एक ही से ना काम करना कि हमने केस खत्म कराने हैं तो वो तो हो गए हैं, नैब खत्म करना है वो तो हो गया है जी। हुकूमत में आके वज़ीर आज़म का सख्ती लगवानी थी, वो लग गई, वज़ीर आला की लग गई, और ना ये इत्तेहादी और ना ही नून वो पंजाब से भी मुतमिन नहीं है। मैंने कहा मैं आज सारी इन्फॉर्मेशन इनकी गैदर करके आपसे बात कर रहा हूँ। अगला भी हमने ज़िमनी इलेक्शन भी डिस्कस करना है। हाँ अभी बुतानी साहब ने एक बयान दिया जी जी, मैं अगर वो चला दूं कि उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले हम सुनवा दें अपने देखने वालों को। क्यों ये जो बलूचिस्तान के इत्तेहादी हैं, जाहिर सी बात है जो वोट इतने कम वोटों की अक्सरियत पे खड़ी हुई हुकूमत है, वो तो एक एक वोट बड़ा कीमती है। आज असलम बुतानी साहब ने कहा जी कि पिछली हुकूमत में वो ज़्यादा खुश थे, तहरीक इंसाफ ने फंड्स भी दिए थे, यहाँ पे ना हुकूमत के कोई लोग आते हैं पार्लियामेंट में, ना यहाँ पे कुछ हमारे काम हो रहे हैं। सो वहाँ से भी ये आवाज़ उठी है, ये ज़रा सुनिए। आज मैं एक एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूं। हम सर पीटीआई के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से, किसी की मोहब्बत में, किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। सर जब पीटीआई के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। हम खुदा की कसम सर वहाँ खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुँचाएँ। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते नहीं। मैं सर पीटीआई में इज्जत नहीं थी, फंड्स बहुत ज्यादा थे। अच्छा, खालिद मगजी साहब ने भी कुछ मोर और लेस ऐसी बात कि इतने इज्जत हो गई है और मरासी रिश्ता लैन गया थी। चौई साहब ये अभी सुन लेना, आगे भी खाली इन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है ना। ये खालिद मक्सी साहब ने भी कहा ना, उन्होंने कहा कि हम छोटी मोटी वजारत मांगते तो कहते पोर्टफोलियो के बगैर नहीं मिलेगी, तो ये फंड्स और वजारतें इसी का खेल था ना सारा। जरा मक्सी साहब ने क्या कहा है, जरा सुनिए। शिकायत हमारी पार्टी की भी है जी, एक मिनिस्ट्री पे बस चुप करके बैठ गए हैं, कमेटी मांग रहे हैं, बाकी जगहों का फैसला करके बैठ जाते हैं, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लेते। अगर छोटी मोटी मिनिस्ट्री मांगते हैं तो कहते हैं जी विदाउट पोर्टफोलियो। अब वो झाड़ू तो नहीं लगाना, विदाउट पोर्टफोलियो क्या करना है। तो ये सारी शिकायतें हैं जी, इनको जरा मेहरबानी करके ठीक कर लें तो बेहतर है, वरना चुप करके बैठे हैं। चुप करके बैठे हैं क्योंकि अभी भी हुकूमत छोड़ी है, अब दोबारा तो उस वक्त ये भी बेचारे फंस गए हैं।